माउंट एवरेस्ट तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं अपनी क्षमता बढ़ा के अगले साल ज़रूर आऊँगा। तो आप समाज के लिए एक रत्न हो, आप एक पूंजी हो समाज के लिए, आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो। तो मतलब ये है कि आप जीवन में कभी भी निराश मत होना, हार मत मानना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने जो पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं, उनको जानो और उन पे काम करो और खुश रहो। बस आप खुश रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार, जिनकी इस बार यूपीएससी में 591 रैंक है। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रखें। और यूपीएससी की जर्नी तो बहुत लंबी हो जाती है, और यहाँ पे हम पवन जी से उनका अनुभव जानेंगे, साथ में मैं अपना अनुभव भी शेयर करूँगा, क्योंकि यार इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हुई है, उसके बाद में बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं बच्चों के कि सर इस सिचुएशन से डील कैसे करें, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, लोग हमें फेलियर बोलते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, मतलब हमारे मन में भी कई सारी परेशानी आती है, भय आता है। तो हम कैसे डील करें, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, इन्हीं चीज़ों पर हम खुल के बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपने मेरी जनरल स्टडीज़ मेंस में बहुत हेल्प की, और उस वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं 2-3 घंटे ट्रैवल करके और आपके पास आया हूँ। और आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रीलिम्स हुआ है, तो 3-4 लाख बच्चे हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से 10-12-15 हज़ार को मौका मिलेगा। तो जो 4 लाख 5 लाख अगर माने तो 4,90,000 है, उन पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी क्या करती है कि 10,000 है, इनको सेलिब्रेट करेगी, 10,000 में से आगे फिर जो 2,500 हो गए, 2,500 में से आगे 1,000 होंगे, या इस साल के देखें तो हम जो 700 के लगभग हैं, इनको सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन जो एक बड़ा तबका है, हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके साथ क्या बीत रहा है, उनका भी एक घर परिवार है, उनके भी बड़े सपने हैं। जब सपना आदमी को लगता है मेरा टूट रहा है, टूटे, तो वो कैसे खुद को मजबूत करे और मतलब जो है वापस आए, हिम्मत ना हारे। मेरे भी बहुत बार यूपीएससी में असफल रहा हूँ अंतिम रूप से, और बहुत बार सपने टूटे, लेकिन मैंने वापस अपने सपनों को बनाया और लास्ट तक डटा रहा मैं। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है, शायद एक प्रीलिम्स एस्पिरेंट थे जिन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, और मैंने एक फेल्योर की ज़िंदगी जी है, तो इसलिए मुझे उनसे पूरी एम्पैथी है। जो बच्चे जिनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा, चाहे यूपीएससी में ना हो, जीवन में कहीं भी हम फेल हो सकते हैं। चाहे हमारा लव लाइफ में फेल हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी रिलेशनशिप में फेल हो सकते हैं, बिजनेस में फेल हो सकते हैं। फेल्योर एक पार्ट है लाइफ का, और इससे हम कैसे डील करें, इस टॉपिक पे मैं अपने एक्सपीरियंस साझा करूँगा आपके साथ। तो ये पवन जी, आपने ये बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जैसे इस बार मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था, और कहीं न कहीं थोड़ी-सी दुविधा मुझे भी हुई कि सीसेट इस बार रुक गया था। तो थोड़ा-सा मुझे फ़ील हुआ, लेकिन उसके बाद में जब एग्ज़ाम से बाहर आए और यूट्यूब पे आके देखा, काफ़ी जो अपने चैनल से जुड़े हुए कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने एक वीडियो भी शेयर किया कि यार ऐसा नॉर्मल है। और जब हम तो उस सिचुएशन से गुज़रे हैं कि जब बार-बार इंटरव्यू तक जाते हैं, जब फेल होते हैं तो उसके बाद में कितनी भयानक सिचुएशन होती है, लेकिन उसको भी हमने डील किया है। तो यही मेरा कहना है कि यार ये यूपीएससी की जो जर्नी है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। नो डाउट थोड़ा-सा ये होता है कि लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हमने ये सपना देख लिया ना कि आईएएस बनना है, तो हमें और मजबूत बनना पड़ेगा। क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद तो सिचुएशन और खतरनाक होगी, और ज़्यादा समस्या आएगी, तो वहाँ से आपको डील करने का तरीका यहीं से सीखना होगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी हम इन चीज़ों पे और खुल के बात करते हैं। तो पवन जी, जैसे एक तो ये चीज़ है कि लगातार 10 साल हो गए थे, और कहीं न कहीं हमारे पास कोई प्लान बी भी नहीं था। तो क्या एस्पिरेंट को ऐसा काम करना चाहिए कि आईएएस की तैयारी करने के साथ साथ कोई प्लान बी रखना चाहिए, या जैसे स्टेट बीसीएस एग्जाम दे सकते हैं, या कोई मतलब प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप इसके बारे में सही से गाइड कर सकते हैं। जो प्लान बी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को, अगर उनको लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, अगर उनको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन साउंड है, तब तो आप 2-3 साल तक मतलब 2-3 अटैम्प्ट यूपीएससी के दे सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रिपेयर करके। और अगर लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी वीक है मेरी, तो क्योंकि वो जो रिच है या जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, तो वो तो क्या है कि फाइनेंशियली तो सिचुएशन ठीक है, वो फेस कर सकते हैं बच्चे।
लेकिन जो बच्चे जैसे नॉर्मल या बिलो एवरेज या मेरे जैसे जो फैमिली के हैं, तो उनके लिए तो फाइनेंशियल बर्डन और जो आगे तैयारी में अगर फेल हुए तो मेंटल बर्डन, दोनों सिचुएशन तो सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोई सी भी एक जॉब सिक्योर कर लो जो शॉर्ट टाइम में आप क्लियर कर सकते हो, उसके बाद आप तैयारी कर लो। और जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है वो आप तैयारी कर लो, लेकिन फाइनेंशियली वेल ऑफ उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल सिचुएशन है, हमारा जो मेंटल बैलेंस रखना है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कितने समृद्ध परिवार के हो, लेकिन आप अगर 3-4 बार फेल हो गए तो आपको खुद में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा कि यार क्या है। आप दूसरों से कंपेयर करोगे, वो 7 वाला सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, आप बाहर जाने से घबराओगे, दूसरों से बातचीत करने में घबराओगे। तो इसके लिए आपको फिर एक ड्रॉप कर लो यूपीएससी 1-2 साल के लिए, ड्रॉप करके और अपना जॉब सिक्योर या एक जो प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट कर लो, और फिर वापस यूपीएससी की जर्नी में आ जाओ, क्योंकि यूपीएससी तो हर साल आता है और श्योर एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में तो आप भले ही चले जाओ लेकिन यूपीएससी कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपना जो फाइनेंशियल जो भी जॉब सिक्योर करना है वो करके आ जाओ। और दूसरा ये कह रहा हूँ, जैसे अभी बच्चे हैं तो प्रीलिम्स से जिन्होंने भी आंसर की, मैच की है, तो उनको लग रहा है कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं बिलो और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो उनके साथ बहुत सारी अब दिक्कतें आती है। मैं खुद यूपीएससी में मुखर्जी नगर में गया था, तो एक दो बच्चों से मिला था, तो उनमें मतलब आंखों से देख के ही मेरे को उदासी वो है झलक रही थी। तो जैसे जैसे रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ बच्चों के साथ, बच्चे कहीं ना कहीं अपने से खुद को रिलेट करना, और फिर इन चीज़ों का जो क्या सॉल्यूशन किया मैंने, उस चीज़ पे अपन थोड़ा बात कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव आया तो पहले तो जो है रिश्तेदारों वाला वो कि ताने मारना की, और कलेक्टर साहब कैसे हो। मैं खुद जो है दूसरों से बात करने, दोस्तों से जिनसे दोस्तों से बातचीत होती थी उनके फ़ोन उठाना मैंने बंद कर दिया, मन नहीं करता। और फिर जो है एक उदासी सी रहती जीवन में। और फिर दिल्ली मुखर्जी नगर की गलियां, तो वैसे भी इतना ज़्यादा वहाँ नकारात्मक माहौल है, अच्छा परिवेश नहीं है। तो ऐसा करके मेरे साथ दिक्कतें और हुई कि जो जो नए हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि आप कोई रिलेशनशिप होगा तो वो भी हो सकता है कि नेगेटिव रिलेशन टाइम में वो भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सब लोग सफल लोगों के साथ ही जाते हैं। असफलता है वो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता सिवाय पेरेंट्स के। तो इसलिए ये हो सकता है इन हमें क्या है कि जब जीवन में हमेशा ध्यान रखो जब भी तैयारी करो कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, कि मेरे साथ क्या सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है और उसमें मैं कैसे सर्वाइव करूं। तो ये जो वर्स्ट सिचुएशन है यूपीएससी कैंडिडेट के लिए, कि आप जिन रिलेशनशिप में हो वहाँ से ब्रेकअप हो सकता है। और फिर जो है ये तो होगी सोशल, आपके खुद की मेंटली क्या होगा, आपके साथ एक सैडनेस आ जाएगी आप में, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम करो यार मन नहीं हो रहा। फिर इसके आगे की सिचुएशन आती है, ये क्या स्ट्रेस होता है। हमारे अंदर क्या होता है कि इंडियंस में जनरली एक हॉबी की या इन चीज़ की कमी होती है, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो हमें पता नहीं होता। हम तो बस बुक में बैठे हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाई पे भी आपका अफेक्ट करने लग जाएगा कि आप पढ़ रहे हो लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन रही। तो ऐसा होता था कि दिन भर बैठा हूँ मैं, 10 पेज नहीं पढ़े गए, एफिशिएंसी नहीं आएगी पढ़ाई में, क्योंकि आप उदास हो, कहीं ना कहीं जो है आपका अटेंशन है वो उस चीज़ पे नहीं आ रहा, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी पढ़ाई में एफिशिएंसी नहीं आएगी तो और फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार क्या हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही और ना किसी काम में मन लग रहा है। इससे आगे की फिर सिचुएशन आती है जब और ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, एनजाइटी में क्या होता है कि हम ऐसे सो रहे अचानक झटक के उठ गए, हार्ट बीट बढ़ गई, ऐसे लग रहा है घबराहट हो रही है, ऐसे घुटन सी महसूस होने लगती है, ऐसे लगता है। फिर आगे इससे आगे की वह सिचुएशन होती है कि हमें भूख लगना कम हो जाता है, नींद आना, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बहुत कम नींद आएगी, और पैनिक अटैक्स की सिचुएशन आने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से सारी चीज़ों को मैंने देखा है करीब से, और फिर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब जो हम अब तक जीवन जी रहे हैं इस जीवन को हमें छोड़ना होगा। जहाँ जैसे आप अगर यूपीएस जिस जगह पे रह रहे हो, जैसे यहाँ मैं दिल्ली में जो रह रहे हैं जिन्होंने कोचिंग वगैरह कर ली, तो उनको यही कहूँगा कि आप अपना जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, या आजकल तो लाइब्रेरीज़ का बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, तो आप वहाँ आओ, जो भी आपका एरिया है एक अच्छी सी जगह लो जो एनवायरनमेंट के निकट हो,
वहाँ पे रहो, जगह चेंज करो। फिर मैंने किया था, जगह चेंज की मैंने। मेरा जोधपुर में एक बुआ का घर था, पुराना जोधपुर के आउटर सिटी में। तो एक पेड़ था वहाँ पे नीम का, और आराम से मैं उसी घर में रहा था। उसके बाद योगा मेडिटेशन मैंने किया था, चालू किया था, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और थोड़ी रनिंग भी करता था 2-3 किलोमीटर की। इन चीज़ों से क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे जो नेगेटिविटी थी, जो स्ट्रेस था, वो ख़त्म हो गया। तो बच्चों को यही कहूँगा कि एक तो फिजिकली जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इसको छोड़ो, और एक्टिव लाइफस्टाइल, थोड़ी बहुत सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, योगा, 1 घंटा अगर आप दोगे तो आपके जीवन के 10 साल, स्वस्थ 10 साल बढ़ जाएंगे। आपका जो जवानी के 10 साल है वो बढ़ जाएंगे अगर आप खुद पे 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे। तो पढ़ाई में भी आपकी बहुत एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने ये किया, अच्छी बुक्स पढ़ो। क्योरा एक ऐप था, जब मैं बहुत ज़्यादा उदास था ना, तब मैं उस ऐप को पढ़ता था। आजकल तो क्या है कि क्योरा में ज़्यादा चीज़ें अच्छी आ नहीं रही। बाकी उस टाइम लोगों की जो संघर्ष मेरे जैसे थे, जैसे मैंने एक आदमी की स्टोरी पढ़ी थी, 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस था। उससे पहले वो आदमी बिलियनियर था, अरबपति आदमी। अरबपति आदमी से वो आदमी सीधा सड़क पर आ गया, क्योंकि उसके जो इन्वेस्टमेंट थे वो सारे चले गए। उसने पेट्रोल पंप पे है ना, वो काम करना चालू किया था। आप सोचो, एक अरबपति जो अनिल मुकेश अंबानी के बराबर का, एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। उसकी स्टोरीज, ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी, तब मुझे लगा कि यार कुछ नहीं, हम वापस बाउंस कर सकते हैं। मैंने भी बीच में उस टाइम छोड़ दिया था यूपीएससी का सपना। मैंने कहा अब भगवान कोई सी नौकरी लग जाए ऐसे वैसे। लेकिन जब मैंने खुद को, अपने आप में जो स्ट्रेस को मैनेज किया, कम किया, तब अपने आप ही चीज़ें वापस आ गई। पहले जैसी सारी सिचुएशन पहले जैसी हो गई। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो हम जो चीज़ें करते हैं, जिस काम में करते हैं, उनको पूरी एफिशिएंटली करते हैं। हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं और हम सफल होते हैं। तो आप ये मत मानो कि जीवन ख़त्म हो गया, यूपीएससी ही जीवन नहीं है। आप यूपीएससी के बाहर भी जीवन है। आप समाज के जो भी सफल एग्जाम्पल बताओ मेरे को, और उसमें से बताओ कितने लोग हैं जो यूपीएससी वाले हैं। तो आप इस केंद्रित मत करो कि बस ये जो यूपीएससी जीवन है। जीवन बहुत कुछ है। और दूसरा ये है कि जिनके अटेम्प्ट बचे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जीवन अभी कहाँ ख़त्म हुई। अभी तो जब तक तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो। अंतिम प्रयास में भी मेरे को सफलता मिली है, आपको भी मिल सकती है। तो आप इस चीज़ से घबराओ मत कि क्या है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। एक जब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की जो पहले चढ़े थे, तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, इनकी स्टोरी पढ़ी थी। तो वो कई बार, एडमंड हिलेरी है वो, असफल हो गए थे, बीच में उनको लौटना पड़ा था। लेकिन वो कह के आते थे कि माउंट एवरेस्ट तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं अपनी क्षमता बढ़ा के अगले साल ज़रूर आऊँगा। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। और आप में नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, आप में कमी बस स्ट्रेस मैनेजमेंट की है, कि प्रीलिम्स में या मेंस में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कैसे अपने आप को, स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया तो आप हर चीज़ में सफल हो जाओगे। आप कहीं भी जो है असफल नहीं होगे, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो। तो एक योगा मेडिटेशन को ध्यान रखें, अच्छी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, अच्छे दोस्त बनाएं, बुक्स पढ़ें। ये सारी चीज़ें मैंने आजमाई है। मैंने ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा कि जो आइडियल बातें करते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ और इन चीज़ों को देख रहा हूँ मैं अभी भी। जब बात हम मोटिवेशन की कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कुको एफएम पर मैं एक बुक समरी दी एस्पिरेंट रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बुक समरी में आपको ऐसे सिविल सर्वेंट की कहानी मिलेगी जिन्होंने आध्यात्म का जीवन जीते हुए अपने सिविल सेवा के लक्ष्य को पाया। और आप जानते हो कि शिक्षा और अध्यात्म मिलकर कितना मानव का कल्याण कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ना केवल नॉलेज बल्कि व्यवहारिक जीवन के भी बहुत सारे पहलुओं को सीख सकते हो। वैसे कुको एफएम के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसको प्ले स्टोर में 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज मिल जाएगी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली में प्रत्येक सदस्य को ग्रो करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है। कुकू एफएम आपकी इन्हीं जरूरतों को पूरी करता है। कुकू एफएम पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रकार की आपको ऑडियो बुक और समरीज मिल जाएगी। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन 19 जून तक आपके लिए एक शानदार ऑफर है। आपको कोड इस्तेमाल करना है घर50 और आपकी प्राइस हो जाएगी एक साल की 199 रुपये। मात्र 199 रुपये में आप कुकू एफएम की पूरी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप बिल्कुल कभी भी ये समझ सोचना कि जीवन खत्म हो गया,
एक जो महात्मा बुद्ध का एक कथन था कि सारी चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाती है। मैंने कहीं कोट पढ़ा, कुछ कुछ कोट्स हैं जिन्होंने मेरे को मतलब मुश्किल घड़ी में सहारा दिया था। तो कई बार अगर आपको लगता है ना कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई यार, अब तो कुछ नहीं है ऐसे, तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना। सब मैंने देखा है ये, मैं साक्षी हूँ कि आज सोसाइटी कितना रिस्पेक्ट दे रही है। मैं एक बहुत ही जो एक बैकवर्ड सोसाइटी सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके लिए मैं पॉजिटिव एक होप लेके आया हूँ, और मैं भी बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ें। तो समाज में आपकी जो तैयारी है, आपने जो यूपीएससी में जो सीखा है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा जीवन में। आपका व्यक्तित्व है जो साधारण व्यक्ति है उनसे अलग रहेगा हमेशा। यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो उससे बात करने 2 मिनट बाद से ही पता चल जाता है उसकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए निराश ना हो, आप समाज के लिए एक रत्न हो, आप एक पूंजी हो समाज के लिए। आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो, तो इसलिए अपने आप को ऐसा मत, निराश मत होना कि भाई अब तो मेरा जीवन कुछ नहीं कर सकता। एक जने का कि अगर आप पॉजिटिव बदलाव लाते हो तो बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा। मतलब कितने अच्छे विचार हैं ये देखना। और पवन जी को तो मैं पिछले 6 सालों से पर्सनली जानता हूँ। जैसे इन्होंने बताया, कई बार मुझसे भी बात करते थे कि यार क्या समस्या चल रही है, और आर्थिक सिचुएशन से भी मतलब इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि मतलब ये होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ होता है कि जब हम तैयारी के फेज में होते हैं तो हम कहीं जॉब भी नहीं कर सकते हैं, और उस दौरान कैसे जैसे व्यवस्था कहीं से हो जाती है तो हम मोटिवेट होकर तैयारी करते हैं। तो अच्छे दोस्त बनाना भी जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करूँ आपको, जैसे पवन जी ने बताया कि सेम सिचुएशन दोनों की रही है कि मैं भी कहीं जॉब नहीं कर रहा था, मुझे भी लगा कि यार यूपीएससी निकल जाएगा। तो हमने जैसे 2019 वाला अटेम्प्ट था, 2020 में उसका इंटरव्यू लगा था, और फाइनल सिलेक्शन अगस्त सितंबर तक आया था 2020 में। उसमें कोविड की सिचुएशन थी। तो जब फाइनल सिलेक्शन आया तो उसमें फाइनल मेरा नाम नहीं आया फिर। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला, अब कोई जॉब भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये सोचा कि यार कैसे डील करें इन समस्याओं से, तो उस दौरान मुझे एक उजाला मिला कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छा खासा है, मैं इसको शेयर कैसे करूं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तब मिला मुझे कि मुझे यूट्यूब पे आके मेरे साथ साथ नए जो बच्चे हैं उनको भी गाइड करना चाहिए। और मैं यहाँ पे कोई इस पर्पज़ से नहीं आया था कि मुझे कोई यहाँ पे पैसा कमाना है या लाइफ सेट करनी है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिला, और आज कितना बड़ा अपना यूट्यूब परिवार हो गया है। तो आज मैं जो महसूस करता हूँ, बड़ा आत्मविश्वास महसूस करता हूँ कि जब हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यूट्यूब ने मुझे बड़ा, एक तरह से कह सकते हो, बहुत ज़्यादा सेफ जोन में पहुँचा दिया आर्थिक दृष्टिकोण से, साथ ही साथ मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, कि आज मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि मैं निराश हूँ तो मेरे जो यूट्यूब परिवार वाले बच्चे हैं ना, उनका क्या होगा फिर, उनको कौन संभालेगा। तो जिस दिन आपने ये देखा होगा, जिस दिन मैं एग्जाम देखे तो दूसरे दिन मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए। तो मुझे वो वीडियो इसीलिए शेयर करना पड़ा कि पहले क्या था, पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था तो मैं, हो सकता है मैं अकेले लड़ रहा हूँ सिचुएशन से, 1-2 दिन तक बैठा हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि आज मैं निराश हो गया ना, तो उन बच्चों का क्या होगा। या एक तरह से एक भावना अंदर से आती है कि कहीं न कहीं हम एक साथ चल रहे हैं ना, तो आपको मैं टूटने नहीं दे सकता, तो मैं अपने आप को कैसे टूटने दे सकता हूँ। तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, जैसे पवन जी ने बताया कि ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास बहुत सारी आशाएँ हैं। आस-पास देखो, सिचुएशन अपने आप सुधरने लग जाएगी। तो अभी जैसे आप काफ़ी अच्छा आपने वैसे बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। तो 2-4 और टूल आप बता सकते हो कि कैसे और हम बाहरी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हॉबी जैसी डेवलप कर सकते हैं हम, दौड़ना-वोड़ना हो गया, साइक्लिंग हो गई, या योगा मेडिटेशन हम कंपल्सरी कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि योगा मेडिटेशन आपको सीसेट के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सीसेट ही क्या, मतलब इंटरव्यू तक आपकी ये सफ़र में साथ रहेगा। तो उसके लेकर हम पवन जी से पूछते हैं, इनका क्या विचार है? देखो, अगर योगा को मैंने क्या है कि मेरी हॉबी रही है, मैं कर भी रहा हूँ और इंटरव्यू में भी मैंने लिखा है, तो डीपली इसको मैंने स्टडी किया है। और ये प्योर साइंस है। हमारे ब्रेन में 6 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके थ्रू ब्रेन आपस में, ब्रेन सेल्स होती है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कई खरब आपस में वो बात करती है, सर्किट बनाती है, उनमें सर्किट होता है, उन्हीं के थ्रू सारा हमारा सब कुछ डिसाइड होता है। बिग 6 न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो वो क्या, हमारा मूड है ना, वो उनको अफेक्ट करता है। जैसे एक सीरोटोनिन होता है, कॉमनली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो भी बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि मूड एलिवेटिंग हार्मोन बोलते हैं सीरोटोनिन को, सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। जैसे ही हम निराशा या नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। सीरोटोनिन का लेवल कम होने पर हमें जो है डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी फील होती है। और दूसरा होता है डोपामीन, एक जो क्या करता है कि जो हमें मोटिवेटिंग, और उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे मैंने एक मेरा टारगेट अचीव कर लिया तो डोपामिन लेवल बढ़ गया।
एग्ज़ाम का ये सारा फंडा डोपामिन के अराउंड ही घूमता है। कि जैसे आपने टेस्ट लिया, आपको जैसे धर्मेंद्र जी से मैं टेस्ट से कॉपी चेक करवाता था, तो मेरे लिए डेली मोटिवेशन था कि हालांकि मुझे पता था कि भाई ये कहेंगे कि ठीक है, मतलब आपने आंसर अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी इनका मैं कमेंट वो पढ़ता था। क्यों? कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होता, जैसे मैंने आंसर लिख लिया डेली, और उसका क्या होता, मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता जब ये चेक करवाता, तो एक मेरी ड्यूटी, मेरा एक ड्यूटी बन गई थी। तो ये क्या खेल है डोपामिन का। इसलिए आप जैसे ही पढ़ाई करो तो आपका डेली का टारगेट फिक्स रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन यहीं से ही आता है कि जब हमारा एक जर्नी लंबी हो, कि भाई मुझे 2-3 साल तैयारी करनी है। 2-3 साल का मतलब 2 साल तो कम से कम यूपी में 1.5-2 साल तो देना ही है यूपीएससी को। तो इतनी लंबी जर्नी में हम कैसे मोटिवेट रखें? तो इसका प्रैक्टिकल रीज़न यही है कि डोपामिन कैसे होगा जब हम डेली टारगेट बना लिया। अब जैसे इतने टाइम का मैंने एक बुक का टारगेट बना लिया कि 10 दिन में मेरे को ये बुक पढ़नी है, यानी डेली का कितना टारगेट हो गया? 100 पेज का हो गया, 110। तो ये जैसे ही मैंने ये टारगेट सेट किया तो डोपामिन का मेरे अंदर सीक्रेशन हुआ, सेटिस्फैक्शन फील हुआ, अच्छा मज़ा आ गया। तो ऐसे ही डेली टारगेट बनाओ, आप डेली टारगेट बना के पढ़ो, ये डोपामिन है। इसके बारे में और आप भी सर्च कर लेना, हालांकि डॉक्टर मत बनना गूगल के, लेकिन सर्च कर लेना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन चीज़ों में सब में ये डोपामिन का सीक्रेशन होता है। फिर होता है एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्लोज बॉन्डिंग, लव, इसको बोलते हैं लव न्यूरोट्रांसमीटर। लव एक इमोशन होता है, ये भी ज़रूरी होता है ह्यूमंस के लिए। तो मदर के साथ, बच्चों के साथ हम खेलते हैं तो हमारे अंदर एक ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है। या फिर जो पेट्स हैं, पालतू है हमारे साथ, तो उनके साथ ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है। ये भी एक प्लीजिंग हार्मोन होता है, हम एकदम प्रसन्नचित हो जाते हैं। मैं जैसे मेरे बेटे के साथ आता हूँ तो मदर फादर में बॉन्डिंग, जो जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमें अच्छा लगता है। टच से भी ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को कडलिंग करते हैं, सहलाते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, हम प्रसन्न होते हैं, हमारे मूड को ये भी रिफ्रेश करता है। तो ये 3-4 ये मतलब प्योर साइंस है। आप साइंटिफिकली, जैसे सीरोटोनिन का तो योगा और मेडिटेशन एक्सरसाइज से सीक्रेट होगा, सीरोटोनिन लेवल उससे बढ़ेगा। डोपामिन का डेली जो आप सेटिस्फेक्शन डेली टारगेट हो उससे होगा। ऑक्सीटोसिन का इससे होगा। और फिलेंथ्रोपी करोगे, परोपकार करोगे, तो भी कहीं ना कहीं आप में इन्हीं का ही होगा। और एक्सरसाइज से एक एंडोर्फिन हार्मोन्स और सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे मूड एलिवेटर होते हैं नेचुरली। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ब्रेन की, इसको समझ के मैं सोच रहा हूँ कि आप और बेटर तरीके से इसको कर सकते हो। तो कितना साइंटिफिक तरीके से पहुंच रही ये बातें बताई हैं, और ये रियली यही है। मतलब अब आप ये देख सकते हो कि हम दोनों का देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, कि हम कैसे इस लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं। दोनों शादीशुदा भी है, इनके बच्चा भी है, और दोनों के पास जॉब भी नहीं था। मतलब अभी तक साल भर पहले की बात करें तो दोनों के पास कोई जॉब नहीं था। पवन जी अभी साल भर पहले ही आरएस में बने हैं, और मैं साल भर पहले यूट्यूब पे आया हूँ। तो दोनों का स्थायी जॉब एक साथ ही हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इनको कैसे ही मैनेज कर सकते हो, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। बाहर से कहीं मोटिवेशन नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको अपने आप को समझाना होगा, अपनी जो सिचुएशन है उसको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मतलब प्रेम बनाए रखना, लाइक शेयर करते रहना। थैंक यू। और आप जीवन में, मेरा ये संदेश है यार, मेरी लाइफ में सोच रहा हूँ कि किसी न किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बने जो स्ट्रगलर है। क्योंकि अगर मेरी जो स्टोरी अगर आपके लिए बहुत, जो भी हमारी सोसाइटी अगर इंडिया की देखा जाए तो 80% लोग हैं वो तो बिलो, मतलब जो है कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग है, मिडिल क्लास क्या लोअर क्लास में है। तो वो भी एक बड़ा सपना देख सकते हैं। बहुत संघर्ष आएंगे और आप उन संघर्षों को पार भी कर सकते हो। आप में बहुत, मतलब बहुत असाधारण आप में साहस और क्षमताएं हैं। बस वर्स्ट परिस्थिति आए तब ये सोचो कि इससे बेटर मैं और कर सकता हूँ मैं। तो मतलब ये है कि आप जीवन में कभी भी निराश मत होना, हार मत मानना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने जो पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं, उनको जानो और उन पे काम करो और खुश रहो। बस आप खुश रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो।